जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 17 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, जिन भी साथियों का पेपर 21 से पहले किसी भी डेट पर हो, उनके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होने वाले हैं। क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक और उन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके आने वाले शिफ्टों के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है। साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि डैश से सबसे पुराना जो है ना उपनिषद है। चलिए बताइए, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल इंपोर्टेंट और एनालाइज किए गए क्वेश्चन हैं, जो आपके पेपर में 100% जो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि डैश से सबसे पुराना उपनिषद है। तो छंदोग्य उपनिषद जो है ये सबसे पुराना उपनिषद होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है आपसे कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो है ना कितना होता है। तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 6 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसे परिवर्तनीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे परिवर्तनीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। तो याद रखेंगे ये जाने जाते हैं कौन। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, इनमें से कौन सा कृषि उत्पादन बाजार में अधिकतम निर्यात मूल्य अर्जित जो है ना करता है। तो इनमें से कौन सा कृषि उत्पाद बाजार में अधिकतम निर्यात मूल्य अर्जित करता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का बासमती चावल होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने जो है ना लिखा है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा। तो ये लिखे हुए हैं आपके कौन। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है आपसे कि संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है। तो ये हो जाएंगे आपके प्रस्तावना में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो बंगाल का जो विभाजन है 1905 में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है। चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसी देशों में से एक है। तो यहाँ पे आपके बांग्लादेश होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, बांग्लादेश होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि जादूगोरा की खान डैश के लिए जो है ना प्रसिद्ध है। तो जादूगोरा की खान डैश के लिए प्रसिद्ध होगा मेरे भाई। तो ये आपके यूरेनियम के लिए है। ऑप्शन ए सही जवाब है, यूरेनियम के लिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप कि मैक्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय डैश था। चलिए बताइए, तो मैक्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय डैश था। तो पहले भारतीय जो विनोबा भावे थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि आंध्र प्रदेश का राज्य जो है पशु कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश का राज्य पशु होता है काला हिरन। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो है केंद्र बिंदु क्या था। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या था। तो कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित जो है किया था। चलिए बताइए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो ये आपके सूरत में हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा आप, सही जवाब सूरत में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप,
और यहाँ पे आपसे प्रश्न है कि मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक जो है ना कौन थे। तो मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक जो है लाल डेंगा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से, अजंता गुफाएं की चित्रकारी जो है क्या दर्शाती है। तो अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है, तो ये दर्शाती है आप सभी लोग का जातक कथाएं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जातक कथाएं होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी, तो इनकी स्थापना होती है आपके 1806 में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 1806 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, क्वेश्चन है आपसे कि एक सींग वाला गेंडा भारत में कहाँ जो है ना पाया जाता है। चलिए बताइए। और मेरे भाई आप लाइक नहीं किए हो इस क्लास को, तो क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक बार आप लोग अपना एग्जाम डेट जो है कमेंट कर दीजिएगा कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे पड़ा है। और बताइए कि एक सींग वाला गेंडा भारत में कहाँ पाया जाता है, तो ये आपके असम में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी जो है सही जवाब है, असम में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है किया था। तो निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किए, तो शौकत अली किए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, शौकत अली होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना जो है ये किस वर्ष में हुई थी। तो भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो इनकी स्थापना होती है आपके 1969 में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 1969 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, इसमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में जो है ना शामिल है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में जो है किया गया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किए गए, तो इसका गठन 1600 ईस्वी में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक जो है कौन है। तो प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके पाणिनि। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, पाणिनि होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है आपसे, और प्रश्न क्या पूछा है आप लोगों से, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है किया गया है। तो भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किए गए, तो इसमें आपके 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 11 मौलिक कर्तव्य होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और प्रश्न है आपसे कि भारत ने सिक्के की दशमलव प्रणाली जो है ये कब जो है बदला था। तो भारत ने सिक्के की दशमलव प्रणाली को कब बदला, तो ये बदले थे आपके अप्रैल 1957 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि केरल में डैश तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत केरल में बैंक वाटर है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का कौन हो जाएगा, तो आप बताएंगे आपके मालाबार हो जाएगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, मालाबार होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि जो है कितनी है। तो लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की जो अवधि होगा, इसकी अवधि क्या होगा मेरे भाई, तो इसकी अवधि आप लगा दोगे 5 वर्ष होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 5 वर्ष होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 27 क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे क्या, और क्वेश्चन क्या पूछा है आप लोगों से यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, भारत के विकलांग लोगों के विषयों और मुद्दों को किस मंत्रालय द्वारा जो है ना शामिल किया जाता है। चलिए बताइए। तो याद रखेंगे इससे शामिल किए जाते हैं किसके द्वारा, तो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि अंग्रेजों ने वर्ष डैश में ओडिशा के खोंडो के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर जो है किए थे। तो याद रखेंगे हो जाएंगे आपके 1848,
ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 29 क्वेश्चन है कि रुकुरा मध्य सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो रुकुरा मध्य सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित होगा। तो ये स्थित हो जाएंगे कहाँ पे, तो ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, ओडिशा में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि कांटे का दार वन डैश में जो है पाए जाते हैं। तो कांटे का दार वन डैश में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 31 क्वेश्चन है कि साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान जो है किया जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे आप सभी लोग का नवलेखन पुरस्कार जो है ये प्रदान की जाती है। ऑप्शन आपका डी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए प्रश्न है आपसे कि इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो गंगा नदी की डॉल्फिन मछली होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकते हैं। तो याद रखेंगे संसद के किसी भी सदन में मंत्री कर सकते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो NH8 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत का रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया था। तो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये किए गए थे आपके एस राधाकृष्णन को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब जो है शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई। तो ये शुरू किए गए 11 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन ए सही जवाब है 11 अक्टूबर 2014 को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो ये किस वर्ष जो है ना शुरू की गई थी। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष में शुरू की गई। तो ये शुरू कब की गई थी। तो ये आपके 1999 में शुरू की गई। ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या जो है कहा जाता है। तो इस रूप को कहते हैं यहाँ पे छम। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, छम बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 39 क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत जो है भेजा था। तो किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है 20 सही जवाब है, विंस्टन चर्चिल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे आप लोगों से प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। तो मेरे भाई याद रखना ये हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन। तो यहाँ पे खजुराहो हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे। तो मेरे भाई यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन। तो बाल गंगाधर तिलक को आप लगा दोगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे भारतीय संसद के पहले स्पीकर जो है कौन थे। तो भारतीय संसद के पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन ए सही जवाब है, जीवी मावलंकर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन जो है कब और कहाँ पे हुआ था। तो इसका गठन होते हैं मेरे भाई बांग्लादेश में 1985 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप और यहाँ पे 44 क्वेश्चन है हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला डैश का एक भाग है। तो हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला डैश का एक भाग होगा।
तो ये आपके निम्न हिमालय के हो जाएगा, ऑप्शन डी कीजिएगा, निम्न हिमालय हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन जो है मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाए जाते हैं, तो ये 10 जनवरी को मनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 10 जनवरी को। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके 45 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।